यूं तो मारूफ मज़ाह निगार अनवर मकसूद के कलम से निकले मज़ाहिया खाकों पर मुश्तमिल पीटीवी के तारीख साज कॉमेडी प्रोग्राम 50-50 का हर फनकार लाजवाब था, मगर जब जब इस्माइल तारा और माजिद जहांगीर की जोड़ी स्क्रीन पर आती तो लोग बेख्तियार कहे लगाने पर मजबूर हो जाते। ताहम इसे महज बदबख्ती कहा जा सकता है कि दिसंबर 2022 में इस्माइल तारा दुनिया से रुखसत हुए और जनवरी 2023 में माजिद जहांगीर ने रखते सफर बांध लिया। अलबत्ता माजिद जहांगीर की मौत का दुख यूं ज्यादा है कि ये फनकार आखिरी दिनों में बीमारी, तकलीफ, मसाइब और माली मसाइल का शिकार रहा। इंतकाल से चंद ही रोज कबल उनका एक बयान सोशल मीडिया की जीनत बना, जिसमें उन्होंने दो मारूफ टीवी एंकर्स पर इल्जाम आयद किया था कि इन दोनों ने माजिद जहांगीर के नाम पर 10 लाख रुपए की जो इमदादी रकम इकट्ठी की थी वो कभी इन तक पहुंच नहीं सकी। इस इल्जाम में कितनी हकीकत है, इससे कते नज़र क्या ये एक अलमिया नहीं कि एक ऐसा आर्टिस्ट जो पूरे पाकिस्तान में पहचाना जाता था इस नहज पर पहुंच गया कि इसकी माली मुआवनत के लिए फंड इकट्ठा करने की नौबत आ गई। अलबत्ता ये इस नौयत का पहला वाकया नहीं, एक तवील फहरिस्त है। चंद बरस कबल मारूफ कॉमेडियन फरीद खान का कैंसर से लड़ते हुए इंतकाल हुआ। इन्हें भी हुकूमत और फरोग फन के लिए काम करने वाले इदारों से शदीद शिकायत थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने माजिद जहांगीर को दरपेश माली मसाइल की भी निशानदही की थी और मुतालबा किया था कि इस अजीम फनकार की दाद रसी की जाए। फरीद खान तो चले गए, मगर माजिद जहांगीर के हिस्से में अभी कुछ जिंदगी बाकी थी। अलबत्ता अब इसमें कहे नहीं रहे थे। चंद बरस कबल उन पर फालिज का हमला हुआ जिसने इन्हें घर तक महदूद कर दिया। जबान में भी लुकनत आ गई जिसकी वजह से जो थोड़ा बहुत काम वो कर रहे थे वो भी जाता रहा। माली मसाइल और महंगे इलाज ने इन्हें तल्ख बना दिया। इनकी इमदाद की अपीलों पर कोई खास तवज्जो नहीं दी गई। इस दौरान उन्होंने अपनी अहलिया की मदद से 50-50 दाल चावल का ठेला लगाया ताकि किचन का खर्च निकल सके। दाल चावल इनकी अहलिया बनाती थी और फरोख्त माजिद जहांगीर किया करते थे। लेकिन फिर अचानक 2020 में इनके अहलिया का इंतकाल हो गया, जो इनके लिए एक बड़ा सदमा था। इस वाक़े के बाद वो मुकम्मल तन्हाई का शिकार हो गए। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में माजिद जहांगीर कराची छोड़कर लाहौर में क़याम पजीर हो चुके थे। इंतकाल से चंद हफ्ते कबल वो घर में बिस्तर से गिर गए, जिससे इनकी रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। वो अस्पताल में जेरे इलाज रहे मगर जाबर ना हो सके। माजिद जहांगीर को पीटीआई दौरे हुकूमत में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया था। उनका पूरा नाम अब्दुल माजिद जहांगीर था। उन्होंने शहर कराची में आँख खोली। बचपन में वो गाने के शौकीन थे। नूरजहां और शमशाद बेगम का अंदाज कॉपी किया करते थे। यहीं से एक्टिंग का शौक परवान चढ़ा। जिंदगी ने मौका दिया तो पीटीवी जा पहुंचे, जहां मुइन अख्तर के शो में पहले परफॉर्म किया। 50-50 का हिस्सा बनने के बाद शोहरत को पर लग गए। ये शो 6 वर्ष तक चला। इनके क्रेडिट में फकत 50-50 ही नहीं बल्कि उन्होंने पीटीवी के दीगर ड्रामों में भी काम किया। माजिद 4 फिल्मों में भी नजर आए, मगर इन पर कॉमेडियन की छाप लग चुकी थी, इसलिए इनको महदूद किरदार ही मिले। 1990 में वो अमेरिका चले गए और अगले 23 वर्ष वहां रहे। माजिद जहांगीर जब 2012 में वतन वापस लौटे तो दुनिया बदल चुकी थी। उन्होंने वापसी के बाद शोबिज़ इंडस्ट्री में कुछ काम किया, मगर वो बदले हुए और तेज रफ्तार सिस्टम से हम आहंग नहीं हो सके। इन्हें माली मसाइल ने तो परेशान कर ही रखा था, लेकिन फिर बीमारी ने भी आन लिया। यूं मुस्कुराहटें बखेरने वाला मायूस हो गया। 11 जनवरी 2023 की सुबह जब मुल्क के बेशतर इलाके सख्त सर्दी की लपेट में थे, ये खबर नशर हुई कि मारूफ अदाकार माजिद जहांगीर तवील अदालत के बाद लाहौर में इंतकाल कर गए। मगर क्या माजिद जहांगीर वाकई मारूफ थे? क्या आज की नस्ल इन्हें जानती थी? सच तो यह है कि जिस नस्ल ने 50-50 देखा, इसकी अक्सरियत या तो बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रख चुकी है या फिर दुनिया से रुखसत हुई। पीटीवी जिस नस्ल की सुनहरी यादों का हिस्सा था वो गैर मुताल्लिका हो चुकी हैं। अब टिकटॉक, फेसबुक और इंस्टाग्राम का जमाना है। लाहौर दपावा और मेरा दिल ये पुकारे आजा का दौर। अब यहाँ माजिद जहांगीर किसे याद होगा? एक ऐसा फनकार जो जावेद शेख और बुशरा अंसारी की तरह मुस्तकिल टीवी स्क्रीन पर नहीं रहा, बैरून मुल्क चला गया और जब लौटा तो दुनिया बदल चुकी थी। अब इसके पास सिर्फ बीमारी, शिकायत और इमदाद की अपीलों के सिवा कुछ न था। वो तल्ख और शाकी था और इसी तल्खी के साथ दुनिया से रुखसत हुआ। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।